तकवा की अहमियत तज़किया हो तरबियत, बंदा है मोमिन की है पहचान, देता है पैगाम ये रमज़ान। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामईन मुहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक का महीना रवां दवा है। यह रहमतों बरकतों वाला अजीम महीना, अल्लाह का हम शुक्र अदा करते हैं कि जिस अल्लाह ने हमें ज़िंदगी में एक बार फिर रमज़ानुल मुबारक की सआदतें नसीब फरमाई हैं। अब दुआ गो हैं कि अल्लाह इस महीने में हमें सेहत, तंदुरुस्ती, ईमान वाली, सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, ताकि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें बरकतें इनको लूट सकें और इनसे मुस्तफ़ीद हो सके। रमज़ानुल मुबारक वो अजीम महीना है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कद अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन शहरुन मुबारकुन। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ानुल मुबारक शुरू होने से पहले सहाबा इकराम को इकट्ठा फरमाते। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा को इकट्ठा फरमा के खुतबा इरशाद फरमाया, कद अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन शहरुन मुबारकुन। सहाबा, ऐसा अजीम महीना हमारे ऊपर साया फगन होने वाला है जो कि अजमत वाला है, शान वाला है, मुकाम वाला है। शहरुन मुबारकुन, बहुत ही बाबरकत महीना है। इतना अजीम महीना है कि सलफ सालिहीन के मुताल्लिक आता है कि वो लोग इस महीने की इबादत का इतना ज़ौक़ और शौक़ रखते कि रमज़ानुल मुबारक ख़त्म होता तो साल के 2 हिस्से कर लेते। उनमें से 6 माह अल्लाह से ये दुआ करते रहते कि अल्लाह, तेरा रमज़ानुल मुबारक मेहमान महीना हमारे पास आया, अल्लाह हमने अपनी बसात के मुताबिक उसमें इबादत की, रोज़े रखे, नमाजें पढ़ी, सदक़ात खैरात किए, अल्लाह तेरे रास्ते में खर्च किया। अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं कि हमारी इन इबादत को कबूल फरमा और तेरे मेहमान महीने की जो हमने मेज़बानी की है, अल्लाह उस मेज़बानी को शर्फ़ कबूलियत से नवाज दे। जब वो 6 माह के बाद अल्लाह से फिर ये दुआएं इल्तिजाएं करनी शुरू कर देते कि अल्लाह, तेरा रमज़ान मेहमान महीना आ रहा है, अल्लाह हमें सेहत, तंदुरुस्ती, ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाना और इस मेहमान महीने की मेज़बानी तक पहुँचाना कि हम इस महीने को पाएं और इसमें इसकी मेज़बानी कर सकें, इसका हक अदा कर सकें। और फिर जब रमज़ानुल मुबारक आता, वो लोग इबादत में दिन रात को गुजारते। तो जिस तरह हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कद अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन, ये अज़मत वाला महीना है। इस बात में कोई शक व शुबा नहीं कि साल के 12 महीने, उन 12 महीनों में 4 हुर्मत वाले, लेकिन जो कदर व मंजिलत अल्लाह ने रमज़ानुल मुबारक को अता की है वो किसी और महीने के हिस्सा में नहीं आई। अज़मत रमज़ानुल मुबारक की इतनी ज़्यादा है कि रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहाँ कुरान पाक नाज़िल किया, वहाँ सिर्फ कुरान ही रमज़ान में नाज़िल नहीं हुआ, बल्कि तौरात, ज़बूर, इंजील, सूफ़े इब्राहीम, अलवाह मूसा, जितनी आसमानी किताबें और सहीफ़े हैं, ये सारे के सारे रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ने नाज़िल किए। इतना अजीम और बाबरकत महीना है कि आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात के बाद हज़रत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया में आना छोड़ दिया। वही का सिलसिला बंद हो गया। हजरत जिब्रील वही लेके अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आते। जब हुजूर अक़दस वफात पा गए, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पाक पे अल्लाह ने ख़त्म नबूवत का ताज सजाया, तो हजरत जिब्रील वही का सिलसिला बंद हुआ तो दुनिया में आना छोड़ दिया। लेकिन रमज़ानुल मुबारक वो बाबरकत महीना है जिसमें हजरत जिब्रील भी खुद
जमीन पे तशरीफ लाते हैं। ततनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। तमाम फरिश्ते हजरत जिब्रील इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं। रमजानुल मुबारक ये नेकियों का सीजन है, इसमें ज्यादा से ज्यादा हमें नेकियां करने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। आम जगह पे आम हालात में बंदा एक नेकी करता है, उसका अजर व सवाब आम रूटीन के मुताबिक जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात गिरामी उस हिसाब से मिलता है। लेकिन रमजानुल मुबारक में अल्लाह इन नेकियों के अजर को बढ़ा चढ़ा के बंदे को अता करते हैं। मिसाल के तौर पे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा रमजानुल मुबारक में एक नेकी करता है अल्लाह 70 नेकियों का सवाब अता करते हैं। जो बंदा अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया खर्च करता है अल्लाह 70 रुपए के बराबर उसे, बल्कि इससे भी बढ़ा चढ़ा के अल्लाह उसे अता करते हैं। बंदा एक नफल पढ़ता है अल्लाह उसे एक फर्ज का सवाब अता कर देते हैं। एक फर्ज पढ़ता है अल्लाह 70 फर्जों का सवाब अता कर दे। ये नेकियों की बढ़ोतरी इस महीने में अल्लाह ने रखी है। ये नेकियों का सीजन अल्लाह ने हमें अता किया है। दुआ फरमाए अल्लाह हमें इस महीने में ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। तो इस महीने की अजमत, शान और बरकत और नेकियों की बढ़ोतरी का अंदाजा इस बात से भी लगाएं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई, आके कहने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हज का सफर किया, बहुत सारे सहाबा और सहाबियात आपके साथ हज करने के लिए चले गए, मैं आपके साथ हज पे ना जा सकी, तो मैं क्या करूं? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, रमजानुल मुबारक का महीना आने वाला है, तुम उस महीने में जाके उम्रा कर लेना, अल्लाह तुझे मेरे साथ हज करने का सवाब अता फरमा देगा। कितना अजीम। और ये देखें इससे बड़ी अजमत क्या हो सकती है कि एक बंदा है, हम इस वक्त इस दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं, हम सबको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत है, प्यार है, हर किसी की ख्वाहिश है, तमन्ना है, आरजू भी है कि कल क़यामत का दिन हो, अल्लाह हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथ नसीब फरमाए। इसके साथ साथ हमारी ये आरज़ू भी हमेशा रहती होनी भी चाहिए कि काश उस वक़्त हम भी होते हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा जिस तरह हुजूर की रफ़ाकत में रहे, हम भी हुजूर के साथ कहीं उम्रा हज कितनी बड़ी। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत के लिए कितना बाबरकत इस महीने को बनाया है, अल्लाह की रहमतें है ना, इसको लूटे। फरमाया अगर तुम इस रमजानुल मुबारक के महीने में उम्रा करने के लिए जाते हो, अल्लाह तुझे मेरे साथ हज करने का सवाब अता कर देगा। बहुत अजीम महीना है, और इतना अजीम महीना है कि आम रूटीन में इंसान जब नेकियां करता है शैतान वसवसे डालता है, शैतान परेशान करता है। लेकिन इस महीने में बंदा अल्लाह की हम्दो सना, अल्लाह की तरफ नेकियों का जो सीजन है इसको ज्यादा से ज्यादा नेकियां बढ़ाने की कोशिश करता है। तो अल्लाह ने कितना बड़ा इनाम किया है। फरमाया इस महीने में अल्लाह ने शैतान को जकड़ दिया है, वो अल्लाह के नेक बंदों को परेशान नहीं कर सकता। और साथ ही फरमाया तुफ्तहु फीही अबवाबुल जन्ना, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन रमजान के महीने में जन्नत के दरवाजे खोल देता है। व तुग़लक़ु फीही अबवाबुल जहीम, और जहन्नम के जो दरवाजे हैं उनको बंद कर दिया जाता है। कितना बड़ा इनाम है अल्लाह का। और शयातीन को जकड़ दिया जाता है। हजरात दीवकार, इतना अजीम महीना है, इसमें नेकियां ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। और नेकियां इतनी अजीम महीने में नेकियां बढ़ती कैसी हैं, एक मिसाल देता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हैं हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बयान करते हैं कि दो बंदे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास तशरीफ लाए, दोनों इकट्ठे मुसलमान हुए, इकट्ठा कलमा दोनों ने पढ़ा, तो दोनों एक साथ नेकियां करते रहे, नमाजें पढ़ते रहे, रोजे रखते रहे, ज़कात देते रहे। उनमें से एक बंदा अल्लाह के रास्ते में लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है, जामे शहादत नोश कर लेता है। शहीद का मुकाम बहुत ज्यादा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो बंदा अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता है, करते करते शहीद होता है, उसके खून का कतरा जमीन में बाद में गिरता है, अल्लाह उसके सारे गुनाह पहले माफ कर देता है। बहुत अजमत है शहीद की।
लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह फरमाते हैं वो आदमी अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गया और दूसरा जो उसका साथी था उसके बाद उसकी शहादत के बाद 1 साल तक जिंदा रहा। 1 साल के बाद वो तभी मौत मर जाता है। तो मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखा कि दोनों इकट्ठे मुसलमान होने वाले जो साथी थे उनमें से जो शहीद हुआ है 1 साल पहले और जो बाद में 1 साल जिंदा रहा है और तभी मौत फौत हुआ है, वो शहीद से 1 साल पहले जन्नत में चला जाता है, पहले जन्नत में दाखिल हो जाता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आके दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह अजीब मामला है, वो अल्लाह के रास्ते में शहीद हुआ है, उसने अपनी जान का नजराना अल्लाह के रास्ते में पेश किया, अपना खून पेश किया है, लेकिन उससे पहले ये तभी मौत मरने वाला जो 1 साल बाद फौत होता है वो जन्नत में चला जाता है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं तलहा बिन उबैदुल्लाह से कि क्या जो तभी मौत मरा है वो शहीद से 1 साल बाद तक जिंदा नहीं रहा? जी या रसूलल्लाह, बिल्कुल जिंदा रहा। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो 1 साल तक जिंदा रहा है उसके जिंदगी में एक रमजान भी तो अजाफी आया है। जी या रसूलल्लाह, बिल्कुल आया। फरमाया ये रमजान की बरकतें हैं, ये रमजान की रहमतें हैं कि वो शहीद से 1 साल पहले जन्नत में चला गया, उसने रमजान की नेकियां की हैं, रमजान की बहारों को लूटा है। तो इसलिए मेरे भाई ये रमजानुल मुबारक अजमतों वाला, शानों वाला महीना जो अल्लाह ने हमें अता किया है, शायद अगली दफा हमें ये रमजान की रौनक नसीब ना हो। कितने हमारे साथी ऐसे हैं जो पिछले साल रमजान में हमारे साथ मौजूद थे, हमारे साथ सहरियां की, अफ्तारियां की, हमारे साथ उन्होंने कयाम किया, लेकिन आज हमें वो नजर नहीं आ रहे। जितने भी हमारे साथी इस दुनिया से गए, अल्लाह उन सब की कब्रें मुनव्वर फरमाए, उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। और अब अल्लाह ने हमें ये नेमत फिर अता कर दी हमारी जिंदगी में, पता नहीं दोबारा हमें ये नसीब हो या ना हो। तो आइए इस नेमत को जो अल्लाह ने ये मेहमान हमें दिया है, हमें इसकी मेजबानी करके इसका हक अदा करना चाहिए। और उसका हक किस तरह अदा करना है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा के बारे में आता है और बहुत सारे तबा ताबईन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन के बारे में आता है कि वो लोग रमजानुल मुबारक को कीमती बनाने के लिए इसमें ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत किया करते थे, कुरान पढ़ा करते थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि कुरान पाक 3 दिन में खत्म करना है, लेकिन रमजानुल मुबारक की जो सआतें हैं, ये जो टाइम है, जो वक्त है, इसमें बंदा जितना कुरान पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। खुद मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन और औलिया अल्लाह जो नेक लोग हैं उनके बारे में आता है, वो एक दिन में 10-10 कुरान पढ़ जाते थे। सहाबाए किराम रमजान को गनीमत जान के 3-3 कुरान पढ़ते थे, पूरे महीने में 4-4, 5-5 कुरान पाक को खत्म कर लेते थे। बल्कि कई ऐसे मुहद्दिसीन के बारे में आता है कि वो लोग ऐसे थे कि वो जिक्र अज़कार से ज्यादा कुरान की तिलावत रमजान में किया करते थे। रमजान मुबारक में कुरान की ज्यादा से ज्यादा तिलावत कर, क्योंकि कुरान पाक का रमजान के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़ल शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये भी एक अजमत है रमजान की, हमने कुरान को नाज़िल किया है। बहुत गहरा ताल्लुक है। जिस तरह रमजानुल मुबारक कल क़यामत के दिन बंदे की शफाअत करेगा अल्लाह के दरबार में, तो कुरान पाक भी बंदे की शफाअत करेगा अल्लाह के दरबार में। इसके साथ साथ हमें क़याम करना चाहिए, क्योंकि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कामा रमज़ानन ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र। बहुत सारे लोग इस वक्त ये कहते हैं कि जी ये तरावी जो नमाज तरावी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 3 दिन नमाज तरावी पढ़ी है, बाकी नहीं पढ़ी, लिहाजा 3 दिन ही पढ़नी चाहिए। ये बात बिल्कुल गलत है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि रमज़ानुल मुबारक में जो क़याम है वो 3 दिन बाद जमात नमाज तरावी पढ़ाई, उसको इसलिए बंद कर दिया कहीं अल्लाह फर्ज ना कर दे। लेकिन ये हरगिज नहीं है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़याम ना किया हो। खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ही क़याम करते, रमजान तो दूर की बात है। माँ जी आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना लंबा लंबा हुजूर क़याम करते थे कि हुजूर के पाँव मुबारक पे सोजन आ जाती थी।
तो मैंने एक दिन कहा या रसूलल्लाह क्यों इतना लंबा क़याम करते हैं, हालांकि क़द ग़फ़रल्लाहु लका मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र, अल्लाह ने आपके ऊपर जो अगले पिछले इल्ज़ामात थे सबसे आपको बरी ज़िम्मा कर दिया है, फिर इतना लंबा क़याम क्यों करते हो। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आयशा मैं उस अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा क्यों ना बन जाऊं जिस अल्लाह ने मुझे यतीम पैदा करके मेरे सर पे खत्म नबूवत का ताज सजाया। फिर अल्लाह ने कुरान नाज़िल किया, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। तो ये सारी चीजें जो हैं ये क़याम के मुतल्लिक़ फरमाया, मन काम रमज़ानन ईमानन ग़ुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र। जो बंदा रमजान में क़याम करता है अल्लाह ताला उसके अगले पिछले गुनाह माफ कर देता है, उसके लिए बख्शिश का जरिया बना देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रमजानुल मुबारक को हमारे लिए खैर और बरकत का सबब बनाए और इस रमजान में ज्यादा से ज्यादा अल्लाह हमें नेकियां करने की तौफीक नसीब फरमाए, क्योंकि ये नेकियों का सीजन है। इसमें ज्यादा से ज्यादा अल्लाह हमें इबादत करने की तौफीक नसीब फरमाए। और रमजानुल मुबारक के महीने में जो लोग रोजा रख के नेकियों के इस सीजन में नेकियां इकट्ठी करते हैं उनकी अजमत का अंदाजा इस हदीस पाक से लगाइएगा कि जिस तरह कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके मलाइका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद भेजते हैं, लिहाजा तुम भी अल्लाह के रसूल पर दरूद पढ़ो। जिस तरह ये फरमाया, इसी तरह हदीस पाक में आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल मुतसाहिरीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते और अल्लाह जो है वो सहरी करने वालों पर, रोजा रखने वालों को बरकतें अता फरमाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुरूद भेजते हैं, अल्लाह के फरिश्ते। दुरूद से मुराद यहाँ पे दुआएं हैं, वो भी अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह देख ये तेरा बंदा तेरी रजा के लिए सारा दिन भूखा प्यासा रह के अल्लाह तेरी इबादत में मशगूल रहता है, अल्लाह इसकी इबादतें कबूल फरमा के इसको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा दे। और रमजान मुबारक के महीने में जो रोजेदार होता है उसके लिए इससे बड़ा इनाम कोई नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से जब फरिश्ते फरमाते हैं कि अल्लाह इसने रोजा रखा है, हमने इसकी नेकियां कितनी लिखनी है, इसको कितना अजर सवाब अता करना है, क्योंकि नमाज बंदा पढ़ता है उसका अजर सवाब अल्लाह ने बता दिया, सदका खैरात करता है उसका अजर सवाब बता दिया, इसी तरह हज के लिए जाता है उसका, उम्रे के लिए, हर नेकी का अल्लाह ने अजर सवाब बताया है। लेकिन जब रमजान में रोजेदार की बारी आती है तो अल्लाह फरमाते हैं, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, मेरे फरिश्तों इस बंदे ने रोजा मेरे लिए रखा है तो इसका अजर भी मैं अल्लाह ही इसको अदा करूंगा। तो जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद अजर सवाब अता फरमाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन में कोई उसके खजानों में कमी नहीं है। अल्लाह बेबहा अपने बंदे पर रहमतें फरमाता है, शफकतें फरमाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह मुझे और आपको इस महीने को गनीमत जानते हुए इसमें ज्यादा से ज्यादा नेकियां करने की तौफीक नसीब फरमाए। और नेकियों का ये मौसम बहार जो अल्लाह ने हमें अता फरमाया है, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें रोजा के साथ साथ सदका खैरात करने की तौफीक नसीब फरमाए, ज्यादा से ज्यादा क़याम करने की तौफीक नसीब फरमाए, ज्यादा से ज्यादा तिलावत कुरान करने की तौफीक नसीब फरमाए। कुरान और सुन्नत फिक्रे सलफ के पासबा, अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान।